नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं और इस मॉडल पेपर के माध्यम से आज हम करेंगे साथियों उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो भैया आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आपका अपना परिवार है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि 450 प्लस 460 प्लस 480 प्लस अगर आप मार्क्स लाना चाहते हो और पहली काउंसलिंग में अगर आप अपना नंबर प्राप्त करना चाहते हो, कॉलेज अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए साथियों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। फटाफट से आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, फटाफट से जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। आज की सीरीज का आपके सामने पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हुई थी। जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण पेपर है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और ये मान के चलिए कि अगर आप टारगेट रखते हैं 500 प्लस का तो बिल्कुल आपको आज सीखने को मिलेगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। क्वेश्चन दे रखा है भाई मेरे, राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हुई है। जवाब दीजिए साथियों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आप सभी साथियों के सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है जयपुर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है भाई उदयपुर, तीसरा ऑप्शन दिया है जोधपुर और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने अजमेर। जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन पेपर है आप सभी साथियों के सामने और ये वो पेपर है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि फटाफट से आप जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। हाँ जी, रेखा हमारे यूट्यूब परिवार पे जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी प्रकार मनीषा शर्मा जी यूट्यूब परिवार में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जाट आपका यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है भैया। जवाब दीजिए साथियों, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में जो बनने वाला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बिल्कुल यहां पर मनीषा शर्मा ने जवाब दिया है और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं साथियों यहां पर तो रेखा ने भी जवाब दिया है, मनीषा शर्मा ने भी जवाब दिया है। चलिए सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। तो आज की सीरीज का आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है और आप सभी साथियों ने जवाब देने की कोशिश की है। तो चलते साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हाँ भैया, थोड़ा निवेदन करता हूं मैं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं निवेदन करता हूं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। गुणमाला हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है गुणमाला जी आपका भी। बिल्कुल क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बिल्कुल फटाफट से शेयर कर दीजिए क्वेश्चन को। हाँ गुणमाला जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मनीषा जी। चलिए हनुमान भैया जी हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। बिल्कुल क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए भैया, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा भैया मेरा, राजस्थान में सबसे पहले शिक्षा का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहां से आरंभ हुई है। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए भैया, राजस्थान में सबसे पहले आधुनिक शिक्षा का जो आरंभ हुआ था, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई है, तो हमें राइट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने जिले में अजमेर से हुई है भैया। बिल्कुल यहां पर आपको राइट करना होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप में से कितने साथियों ने डी ऑप्शन राइट किया, फटाफट से जवाब दो भैया। आप में से कितने साथियों ने डी ऑप्शन राइट किया है, फटाफट से जवाब दो भैया। हाँ नहीं नहीं, डी ऑप्शन होगा भैया। विशाल चौधरी जी हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। चलिए भैया, पहले प्रश्न का जवाब होगा डी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन यहां पर सही जवाब होगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2, पहले प्रश्न में जिन भी साथियों ने सही जवाब किया है फटाफट से जवाब दीजिएगा। पहले प्रश्न का जवाब होगा भैया डी। शायद किसी भी साथी ने सही जवाब नहीं किया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओहो, बिल्कुल किसी भी साथी ने जवाब नहीं किया है। पहला प्रश्न यानी सभी का गलत हो चुका है।
चलिए भाई बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ये क्या हो गया, थोड़ा सा बने रहिएगा, क्या बात हुई, 1 मिनट रुकना भैया। थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेते। आगे करो, आगे नहीं हो रहा है। कुछ वहां से करो, देख लॉक करो। नहीं मूव नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। थोड़ा सा बने रहिएगा भैया, थोड़ा सा समस्या हुई है, 1 मिनट रुकना। यहां से भी नहीं हो रहा ना, एक मिनट वापस कर। बिल्कुल थोड़ा इश्यू आ गया है, टेक्निकल इश्यू आ गया है। चलो भाई पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते साथियों प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको दूसरा क्वेश्चन नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको दूसरा क्वेश्चन नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन दे रखा भाई मेरे 1958, ऑप्शन नंबर बी दे रखा आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी दे रखा आपके सामने 1950, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1948, ऑप्शन नंबर डी दे रखा भाई मेरे 1947। जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब कीजिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 2, हाँ बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 का आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 का देखिए मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से, आप जवाब दीजिए एक बार, अपने स्तर पर जवाब चयन करें भैया। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है भैया, आप अपने स्तर पर जवाब चयन कीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं आप अपने स्तर पर जवाब चयन कीजिएगा। चलिएगा बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है। किन किन साथियों ने जवाब किया है मैं एक बार सभी साथियों का नाम ले लेता हूं जहां तक जवाब दिख रहा है। मनीष, हाँ मोनू मीना हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़े हैं, ए ऑप्शन क्लिक किया है। मनीषा शर्मा ने सी ऑप्शन क्लिक किया है। रेखा ने यहां बी ऑप्शन क्लिक किया है। गुणमाला ने यहां पर बी ऑप्शन, वंदना ने बी ऑप्शन और योगी भैया ने यहां पर बी ऑप्शन किया है। विशाल कुमार ने 1947 को क्लिक किया है। चलिएगा और देखते हैं कौन से साथियों का राइट होता है। चलिए साथियों आपने जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलो साथ कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना राजस्थान में कब की गई थी। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की जो स्थापना है 1950 में की गई थी, तो यहां पर राइट होगा बी ऑप्शन। अब चेक करो भैया आप में से कितने साथियों ने बी ऑप्शन चयन किया है। बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप में से कितने साथियों ने बी ऑप्शन चयन किया है। बी ऑप्शन कितने साथियों ने चेक किया है। हाँ किसी का नहीं, केवल रेखा ने सही जवाब किया है। वंदना यादव और रेखा ने इस प्रश्न का सही जवाब किया है। वंदना यादव और रेखा ने इस प्रश्न का सही जवाब चयन किया है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। हाँ भाई प्रश्न संख्या 3 की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों को पृथक कब किया गया था। जवाब दीजिए साथियों, फटाफट जवाब दीजिएगा। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों को पृथक कब किया गया था। ऑप्शन दे रखा है 1997, बी ऑप्शन दे रखा है 1980, सी ऑप्शन दे रखा है 1990, डी ऑप्शन दे रखा है 2002। बिल्कुल प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक कब किया गया था। ऑप्शन दे रखा है 1997, बी ऑप्शन दे रखा है 1980, सी ऑप्शन दे रखा है 1989 यानी 1989 और डी ऑप्शन दे रखा है 2002। जवाब कीजिएगा, देखते हैं कितने साथियों ने यहां पर सही किया है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, जवाब देने की कोशिश की है। जो भी नए साथी हमारे क्लास में जुड़े हैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। बिल्कुल योगी ने यहां पर तीसरे का बी ऑप्शन क्लिक किया है और मैं देख पा रहा हूं वंदना यहां पर
ए ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं। और देखते हैं केवल 2 साथी, रेखा यहां पर डी ऑप्शन क्लिक कर चुके हैं। और देखते हैं बिल्कुल केवल 3 साथियों ने जवाब दिया है। क्या बात है भाई, इतना भी हार्ड को नहीं पेपर भाई जो थे टेंशन ले रहे हो। जवाब दो एक बार। चलो भाई कोई बात नहीं। देखिए साथियों 1 मिनट का समय हो चुका है और फिलहाल आंसर आया नहीं है। विशाल भैया ने 1997 को राइट किया है, ए ऑप्शन जिसको हम कह सकते हैं। केवल 4 साथियों ने जवाब किया है, क्या बात है। 4 साथियों ने गुणमाला बिल्कुल यहां पर जवाब दे चुके हैं, डी ऑप्शन। बिल्कुल गुणमाला भी यहां पर जवाब दे चुके हैं, डी ऑप्शन। क्या बात है। तो चलिए साथियों इस प्रश्न के बात कर लेते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हाँ जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप 3-4 साथियों ने जवाब चयन किया, लेकिन क्या बात है भैया बाकी साथियों की जवाब नहीं आया है। क्वेश्चन दे रखा हमारा प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक और माध्यमिक निदेशालय की स्थापना, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को पृथक कब किया गया था। इनको पृथक किया गया था, ए ऑप्शन 1997। बिल्कुल भैया 1997 में यहां पर पृथक किया गया था। आप में से कितने साथियों के राइट हुआ है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं विशाल कुमार बिल्कुल सही जवाब, वंदना यादव बिल्कुल सही जवाब। तो विशाल कुमार और वंदना यादव ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। विशाल कुमार और वंदना यादव ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक कब किया गया था, 1997 में पृथक किया गया था। बिल्कुल यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा, यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। चलिए साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। हाँ भाई चौथा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। जवाब दीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। ऑप्शन दे रखा है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, भारत स्काउट एंड गाइड जयपुर, RCSE जयपुर, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। जल्दी से बताइए साथियों आंसर क्या होगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब दिया है अंजलि। यूट्यूब परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनू मीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीपी राज परमार भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आनंद यादव हमारे क्लास में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए साथियों स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। युवराज परमार हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आप जवाब दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी शिक्षा है जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। तो दोस्तों राजस्थान स्टेट ओपन की बात करता हूं जयपुर, बिल्कुल ये एक स्वायत्त शासी संस्था है माध्यमिक शिक्षा विद्यालय की विभाग की। भारत स्काउट एंड गाइड जयपुर बिल्कुल ये भी स्वायत्त शासी संस्था है माध्यमिक शिक्षा विभाग की। RCSE बिल्कुल ये भी माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक स्वायत्त शासी संस्था है। लेकिन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक स्वायत्त संस्था नहीं है। यहां पर डी ऑप्शन राइट करना होगा, यहां पर डी ऑप्शन राइट करना होगा। बिल्कुल जहां तक मैं देख पा रहा हूं डी ऑप्शन यहां पर मनीषा शर्मा ने जवाब क्या है, योगी भैया ने जवाब क्या है, डी ऑप्शन। मनीषा शर्मा, योगी भैया और मोनू मीना ने इस प्रश्न का डी ऑप्शन चयन किया है। इसके अलावा किसी भी साथी ने डी ऑप्शन चयन नहीं किया है। तो देख लीजिए आप जिन साथियों को प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है आप यहां चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए भैया, ध्यान से पढ़ लो। माध्यमिक शिक्षा विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संस्था है जो स्वायत्त शासी संस्था नहीं है, तो वो है जी हां दोस्तों निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर। बिल्कुल हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। चलते साथियों प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
पांचवा प्रश्न बोल रहा है प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब चयन करें। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब चयन करें। गुणमाला, बिल्कुल यहां पर आपने जयपुर का चयन किया है। वंदना यादव, आपने इस प्रश्न का ऑप्शन अजमेर चयन किया है। मनीषा शर्मा ने यहां पर अजमेर चयन किया है। डीपी राज परमार ने यहां पर जयपुर का चयन किया है। योगी भैया ने यहां पर अजमेर को चयन किया है। मनीषा शर्मा अजमेर को, अंजलि यहां पर जयपुर का चयन कर चुके हैं और मोनू मीना जी बिल्कुल यहां पर अजमेर का चयन कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। युवराज परमार हमारी क्लास में जुड़े हैं भैया, आपने यहां पर जयपुर का चयन किया है। इसी प्रकार फातिमा बानो यहां पर, हाँ जी नमस्ते जी, आपका हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। विशाल मीना जी यहां पर बी ऑप्शन का चयन किया यानी अजमेर को चयन किया है। बिल्कुल फातिमा बानो यहां पर बी ऑप्शन का चयन कर चुके हैं यानी अजमेर को चयन कर चुके हैं। चलिए भैया फाइनल सभी साथियों ने अपना आंसर चयन कर लिया है, मैं मानता हूं। अब इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल मैं आपके सामने बता देता हूं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमारे पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में इस प्रश्न का सही जवाब हमें चयन करना होगा। क्वेश्चन दे रखा है प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है। जी हां दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर करना होगा बीकानेर में स्थित है। कहां पर है भैया, बीकानेर में। तो पांचवी का हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन। जहां तक मैं देख पा रहा हूं किसी भी साथी ने इस प्रश्न का सही जवाब चयन नहीं किया है, केवल रेखा राजेश, बिल्कुल राजेश एसएसबी, हाँ रेखा ने यहां पर सही जवाब किया क्या बात है, रेखा ने भी देखो भाई 2 ऑप्शन चयन किए, इन्होंने ए ऑप्शन भी चयन किया और इन्होंने डी ऑप्शन भी चयन किया। यानी फाइनली किसी भी स्टूडेंट ने इस प्रश्न का सही आंसर चयन नहीं किया। फाइनली किसी भी स्टूडेंट ने इस प्रश्न का सही आंसर चयन नहीं किया क्योंकि रेखा ने यहां पर ऑप्शन को चेंज कर लिया है। पहला आपने ए ऑप्शन चयन किया था और उसके बाद आप डी ऑप्शन को टाइप करें, तो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे कि जयपुर होगा या बीकानेर होगा। तो यहां पर राइट करना होगा डी ऑप्शन। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो हमें बीकानेर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा साथियों, बीकानेर को। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो वो आपकी बात सही है, मैं मानता हूं, बिल्कुल वो मैं मानता हूं भैया, लेकिन देखो जो आंसर फाइनल होगा उसे फाइनल माना जाएगा। अगर आप दो हमार में अगर 2 ऑप्शन क्लिक करोगे तो फिर वो रिजेक्ट होता है क्वेश्चन, सीधी सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न है, इंतजार कर रहा है आपके जवाब का। छठा प्रश्न बोल रहा है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित है। ऑप्शन दे रखा है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जवाब दीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा। रोहित भैया हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़े हैं जोधपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़े हैं उदयपुर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्या बात है, यहां पर राजकुमार भैया ने सी ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो राजकुमार भैया इस ऑप्शन जवाब चयन कर चुके हैं। रेखा बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन चयन कर चुके हैं। बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके आंसर को पुटअप करके बता रहा हूं। बिल्कुल डीपी राज परमार ने यहां पर सी ऑप्शन का चयन किया है। विशाल मीना जी हमारे परिवार में जुड़े हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन पे चयन कर चुके हैं आप। अभी तक केवल 4 साथियों ने इस प्रश्न का जवाब किया है। बिल्कुल फातिमा बानो हमारे परिवार में जुड़े हैं, बिल्कुल आपने बी ऑप्शन पे क्लिक किया है। और रोहित योगेश्वर जोधपुर से हमारी क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका, आपने भी इस प्रश्न का सी ऑप्शन चयन किया है। चलिएगा वंदना यादव ने यहां पर बी ऑप्शन चयन किया है। फाइनली अभी भी आपके पास में 30 सेकंड का समय है। मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों को कि आप जल्दी से अपना जवाब चयन कर लीजिएगा। बिल्कुल, तो चलिए साथियों फाइनल तौर पे मैं इसका प्रश्न का आंसर बता देता हूं। मोनू मीना ने चयन कर लिया है और
युवराज परमार ने बिल्कुल सी ऑप्शन चयन कर लिया है। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज ये बोल रहा है साथियों कि प्रावधिक शिक्षा निदेशालय, प्रावधिक शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? तो प्रावधिक शिक्षा निदेशालय कहां स्थित है भाई मेरे? जोधपुर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? जोधपुर को। तो छठे का हमें राइट करना होगा भैया मेरे बी ऑप्शन जोधपुर। आप डिप्लोमा करते हो, आप डिप्लोमा करते हो तो कहां से होता भैया? जोधपुर से होता है या नहीं होता है? बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन जोधपुर। बिल्कुल देखते हैं किन साथियों का राइट वहां है। बिल्कुल सुरमी जी हमारी क्लास में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोधपुर से आप हमारे बीच में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, गुणमाला का यहां पर सही जवाब हुआ है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। आज थोड़ा पेपर टफ रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखिएगा। पेपर आसान नहीं है, पेपर थोड़ा टफ है। अब इतना भी टफ मैंने नहीं दिया कि आपको किसी प्रश्न का आंसर आए ही नहीं। हाँ इजी पैटर्न दिया, लेकिन मैं मानता हूं कि मध्यम पैटर्न है, थोड़ा लेवल भी है तो थोड़ा लो लेवल का पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ भाई क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 27 जनवरी 2003, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 21 मार्च 2005, सी ऑप्शन दे रखा है 21 जून 2007 और डी ऑप्शन दे रखा है 15 मई 2010। जवाब करते जाइएगा। मैं निवेदन करता हूं मेरे सभी लाडलों से कि आप जवाब करते जाइए साथियों, प्रश्न का आंसर क्या होगा। हाँ भाई फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए भैया यहां पर आपके सामने, यहां पर आपके सामने ऑप्शन दे रखा है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आपको राइट करना होगा 21 मार्च 2005 को, यानी प्रश्न संख्या 7 का हमें राइट करना होगा भैया बी ऑप्शन। चेक करो आप में से कितने साथियों के राइट हुआ है, जल्दी से चेक कर लीजिए आप में से कितने साथियों का राइट हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन 21 मार्च 2005 को। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2005 को। चलिएगा बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 27 जनवरी 2003 को, बी ऑप्शन दे रखा है 21 मार्च 2005 को, सी ऑप्शन दे रखा है 10 जून 2007 को, डी ऑप्शन दे रखा 15 मई 2010 को। देखिए अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन की, क्योंकि अगर अपन इस प्रकार चलेंगे तो शायद 100 क्वेश्चन हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, आप फटाफट से टाइप करते जाइएगा। अब मैं किसी का नाम अनाउंस नहीं करूंगा, थोड़ा फटाफट से आप टाइप करते जाना भैया। अब स्पीड बढ़ा रहे अपन। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा 27 जनवरी 2003 को। इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा ए ऑप्शन 27 जनवरी 2003 को। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड की जो स्थापना है 27 जनवरी 2003 को की गई थी। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 27 जनवरी 2003 को। यहां पर हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन। बहुत महत्वपूर्ण है, आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको लेकर क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राजस्थान में अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भैया ये पेपर जो रहेगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने रखा है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक कब किया गया था? ये प्रश्न तो शायद अपन करवा चुके हैं। बिल्कुल ये प्रश्न बिल्कुल आपके सामने करवा चुका हूं मैं।
तो यहां पर हमें राइट करना होगा 1997। ये तो बिल्कुल सही जवाब था, 1997। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1997 को हमें यहां पर राइट करना होगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न है साथियों आपके सामने, निम्न में से कौन सा अकाल सबसे भयंकर माना गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए भैया, अभी आपको पता होगा राजस्थान के अंदर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ गया है, तूफान आ रहा है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, बरसात हो रही है। जिस समय गर्मी तेज पड़नी चाहिए उस समय बरसात आ रही है, ओले गिर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पश्चिमी विक्षोभ का भयंकर प्रभाव देखने को पड़ रहा है। तो इसी प्रकार जनरली ये क्वेश्चन बन सकता है। आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अकाल राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल माना गया था? जवाब दीजिए साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। कौन सा अकाल राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल माना गया था? हाँ जल्दी से भैया बताइए भैया, कौन सा अकाल राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल माना गया था? बिल्कुल सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा साथियों, त्रिकाल। त्रिकाल अकाल है राजस्थान के अंदर सबसे भयंकर अकाल माना गया था। त्रिकाल अकाल है राजस्थान के अंदर जो सबसे भयंकर अकाल माना गया था। त्रिकाल जो अकाल है राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल माना गया था। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। त्रिकार का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिकार का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 11 हमारे पास में, त्रिकार का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रखा है, बेरोजगारी, भूख, पानी से, अन्न चारा पानी से, चारा अनाज बेकारी से, पानी पशु मृत्यु बेरोजगारी से। जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा? देखो त्रिकाल अकाल बोलो या त्रिकारी अकाल बोलो, बात एक ही है। त्रिकारी अकाल का मतलब क्या होता है? त्रिकाल अकाल का मतलब क्या होता है कि अन्न की कमी हो गई, बिल्कुल चारा नहीं मिल रहा था पशु पक्षियों के लिए, पानी बहुत ही खत्म, ना के बराबर पानी बहुत कम हो गया था। यानी मैं मान के चलो कि राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, तो भैया मान के चलो कि राजस्थान के 31 जिलों में खतरनाक अकाल पड़ा था, वो है त्रिकाल अकाल। तो अन्न की कमी हो गई थी, चारा कम हो गया था, पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पा रहा था, पानी बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा था। तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन, त्रिकार का संबंध किससे है? अन्न चारा और पानी बिल्कुल ना के बराबर उपलब्ध हो पाना। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन पे। यहां पे हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बिल्कुल चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान के वह जिले जहां प्राय सूखे एवं अकाल की स्थिति बनी रहती है। राजस्थान का वह जिला जहां पर हमेशा या तो सूखे की स्थिति बनी रहती है या फिर ज्यादातर अकाल पड़ने की संभावना होती है। जवाब दीजिएगा। थोड़ा मैं निवेदन करता हूं भाई बातें कम करें। राजस्थान के वे जिले जहां पर प्राय सूखे एवं अकाल की स्थिति बनी रहती है। बताओ भैया कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सूखे पड़ने की संभावना या अकाल पड़ने की संभावना ज्यादातर मानी गई है? राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं? बिल्कुल सही जवाब करना होगा, बिल्कुल सही जवाब करना होगा भैया, वो है जैसलमेर और बाड़मेर। बिल्कुल सही जवाब दिया, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर राजस्थान के एक ऐसे जिले हैं दो जहां पर या तो सूखे पड़ने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है या फिर आपको पता होगा अकाल पड़ने की सर्वाधिक संभावना रहती है, बरसात बहुत कम होती है। जी जैसलमेर और बाड़मेर को हमें राइट करना होगा। राजस्थान के वे जिले जहां प्राय सूखे एवं अकाल की स्थिति बनी रहने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो जैसलमेर और बाड़मेर को राइट करना होगा। जैसलमेर और बाड़मेर को राइट करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान में 31 जिलों में अकाल एवं सूखे की स्थिति कब पैदा हुई थी? राजस्थान के अंदर मैंने अभी बोला था त्रिकाल अकाल। राजस्थान के अंदर ऐसा अकाल कब पड़ा था जब ये मान के चलो कि राजस्थान के 33 में से 31 जिलों में भयंकर अकाल पड़ गया था। ऑप्शन आपके सामने रखा है, ऑप्शन आपके सामने रखा। पहला ऑप्शन दे रखा है भैया 1987 से 1988 के दौरान, बी ऑप्शन है 1997 से 1998 के दौरान, सी ऑप्शन दे रखा 2000 से 2001 के दौरान, और डी ऑप्शन दे रखा 1988 से 1989 के दौरान।
जवाब कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। राजस्थान के अंदर त्रिकाल अकाल जिसकी मैं बात करता हूं, जिसमें अन्न, चारा, पानी की बहुत सारी समस्या से जूझना पड़ा राजस्थान को। जी हां दोस्तों, हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन। 2000-2001 के दौरान जो पड़ा त्रिकाल अकाल, राजस्थान के 33 जिलों में से 31 जिलों में भयंकर अकाल पड़ा था साथियों। अन्न, चारा और पानी की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। बिल्कुल हमें राइट करना पड़ेगा यहां पर सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 14। राजस्थान में छप्पनिया का अकाल किस वर्ष पड़ा था? हाँ भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज तो करेगा, लेकिन है बहुत दमदार क्वेश्चन, और इसको मैं लगा रहा हूं आपके सामने स्टार विथ इंपॉर्टेंट। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो भयंकर तरीके से आपको कंफ्यूज में डालेगा। बिल्कुल, आप देखते हैं आप में से कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन दे रखा भैया आपके सामने, छप्पनिया का अकाल कौन से वर्ष घटित हुआ था? छप्पनिया का अकाल कौन से वर्ष घटित हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है, जवाब दिया है यहां पर। बहुत, मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, तो मेरे सवाल का मतलब आप समझे नहीं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये आप समझे नहीं। राजस्थान में छप्पनिया का काल कब पड़ा था? तो भाई सीधी सी बात है, आपने जो ऑप्शन राइट किया ना, उसको तो आप भूल जाओ, उसको तो आप बिल्कुल भूल जाओ भैया। छप्पनिया का काल कब पड़ा, 56 ऑप्शन जहां नजर आ, उसको तो आप भूल जाओ। ये तो सवाल ही नहीं है ये तो बिल्कुल भी सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा भैया। राजस्थान में छप्पनिया का अकाल कब, कौन से वर्ष पड़ा था? 1899 पड़ा था साथियों। सी ऑप्शन पे हमें राइट करना होगा, सी ऑप्शन पे हमें राइट करना होगा साथियों। 1899 सी ऑप्शन को राइट करना होगा साथियों। बिल्कुल 1899 को राइट करना होगा, सी ऑप्शन। चलते साथियों, प्रश्न संख्या 15। राज्य के किस विनाशकारी अकाल को सहसा मदुसा कहा गया है? राज्य का ऐसा कौन सा विनाशकारी अकाल था जिसको स्थानीय भाषा में सहसा मोदसा कहा गया है? जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से जवाब दीजिए साथियों। सहसा मोदसा कहा गया है, ऐसा कौन सा अकाल था, ऐसे कौन से वर्ष जो अकाल पड़ा था जिसको राजस्थान के अंदर सहसा मोदसा अकाल कहा गया था? जल्दी से जवाब दीजिएगा। राजस्थान के किस विनाशकारी अकाल को सहसा मूसा अकाल कहा गया था? ऑप्शन दे रखा भाई मेरे 1842, 1843, 1845, 1846, 1855, 1856, 1955 और 1956। देखिए मैं आपको बता देता हूं, 1842 से 1843 के दौरान राजस्थान में जो अकाल पड़ा था, एक विनाशकारी अकाल पड़ा था, और इस अकाल को कहा गया था सहसा मुदसा अकाल। क्या कहा था? सहसा मुदसा अकाल। कब कहा था? 1842 से 1843 के दौरान जो भयंकर अकाल पड़ा था उसको कहा गया था साथियों सहसा मुदसा अकाल। ठीक है भैया, तो यहां पर आपको राइट करना होगा, यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन। चलिएगा आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 है, राजस्थान में किस वर्ष पड़े अकाल को मैक्रोडाउट कहा गया था? ऐसा कौन सा अकाल था जिसको मैक्रोडाउट कहा गया था? राजस्थान के अंदर कौन से वर्ष पड़े अकाल को मैक्रोडाउट कहा गया था? जी हां साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा 1919, बी ऑप्शन दे रखा 1999, सी ऑप्शन दे रखा 2002 से 2003, डी ऑप्शन दे रखा 1994 से 1995। जवाब दीजिएगा। बिल्कुल देखिए, आप अपने जवाब चयन करते जाइएगा। बिल्कुल सभी साथियों ने जवाब चयन कर लिया है। देखिए भैया, राजस्थान में किस वर्ष पड़े अकाल को मैक्रोडाउट कहा गया है? तो 2002 से 2003 के दौरान जो अकाल पड़ा था उसको मैक्रोडाउट अकाल कहा गया था। क्या कहा गया था भैया? मैक्रोडाउट अकाल कहा गया था। ठीक है भैया, चलते आगे, प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम
कब शुरू किया गया था? ये वो प्रश्न है जो पिछले बार बीएसटीसी के पेपर में लगा था। पिछले बार बीएसटीसी का पेपर हुआ था 2022 में, यही क्वेश्चन लगा था भैया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान में कब से शुरू किया गया था? पिछले बार बीएसटीसी के पेपर में लग चुका है साथियों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के अंदर कब शुरू किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था 1974 से 1975 के दौरान। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों 1974 से 1975 के दौरान। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते। राजस्थान में रोजगार संरचना में किस क्षेत्र का आधिपत्य है? राजस्थान में रोजगार संरचना पर किस क्षेत्र का आधिपत्य है? जल्दी से जवाब करें भैया, फटाफट से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान के अंदर रोजगार की संरचना सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। आप सभी को पता राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है साथियों, तो यहां पर सर्वाधिक जो रोजगार देखने को मिलेगा तो कृषि के क्षेत्र में मिलेगा। तो यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। किन वर्षों में राजस्थान के किसी भी जिले में अकाल नहीं पड़ा था? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको घुमाएगा। ऐसे कौन से वर्ष है जब राजस्थान के कोई से भी जिले में अकाल नहीं पड़ा था? ऐसे कौन सा वर्ष है जब राजस्थान के किसी भी जिले में अकाल नहीं पड़ा था? जवाब दो भैया। अभी तक ऐसे कौन से वर्ष हैं, यहां पर 4 ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, कि भाई राजस्थान के किसी भी जिले में अकाल नहीं पड़ा था। क्या बात है, नहीं भैया 1990, 1994 और 2010। 1990 यहां पर जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो 1990, 1994 और 2010 ये वर्ष तब थे जब राजस्थान में बिल्कुल भी अकाल नहीं पड़ा था। यानी कहने वाला राजस्थान के 33 जिलों में जो बाढ़ का जो निर्धारित कर रखी थी उससे ज्यादा बरसात हो गई थी। तो 1990, 1994 और 2010, 1990, 1994 और 2010 बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों। आगे बढ़ जाते, प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को प्रारंभ कब किया गया था? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को प्रारंभ कब किया गया था? जवाब करें साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब करें। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को कब प्रारंभ किया गया था? पेपर थोड़ा टफ है भैया, मैंने पहले ही कहा था आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप ये सोच रहेंगे कि सर इतना हार्ड पेपर आप हमारे सामने लेकर आ गए, तो भैया आप घबराए नहीं, यहां पर आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि हार्ड पेपर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आएगा, बहुत कुछ आएगा भैया, ऐसी बात नहीं, सीखने का मौका मिलेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को कब शुरू किया गया था? जवाब दीजिए भैया। नहीं, थोड़ा सा सही जवाब दे, सोच समझ के जवाब दे भैया। बिल्कुल, देखिए साथियों यहां प्रश्न दे रखा हमारे पास में, राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू किया गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, ए ऑप्शन पे मैं राइट करना होगा नवंबर 2019 में। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू किया गया था? नवंबर 2019 में। चेक करो नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या, थोड़े से बने रहिएगा, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूं, शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है। 1 मिनट रुको भैया, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
थोड़ा सा वेट कीजिएगा भैया। हाँ भाई, अब क्लियर दिख रही है सभी क्लास? हाँ भाई जल्दी से देखो, अब क्लियर दिख रहा है सभी को? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है नवंबर 2019। सभी को क्लियर दिख रहा ना? एक मिनट को दिए। चलो चलो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 21 से राजस्थान आजीविका मिशन को प्रारंभ कौन से वर्ष किया गया था? जल्दी से जवाब दिए भैया। राजस्थान आजीविका मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दे रखा है 2002, ऑप्शन दे रखा है 2004, बिल्कुल 2002, 2004, 2005 और 2007। जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? अभी भी घूम रहा है क्या? चेक करो एक मिनट। चलिए ठीक है। हाँ, राजस्थान आजीविका मिशन योजना को कब शुरू किया गया था? बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों। राजस्थान आजीविका मिशन का प्रारंभ कौन से वर्ष किया गया था? तो हमें राइट करना होगा भाई मेरे 2004 को प्रारंभ किया था। राजस्थान में आजीविका मिशन नामक योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2004 को राइट करना होगा। एक मिनट।